अभी तक हमने मैथ्स 1 के कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए? 5, है ना। पहले 4 कर लिए और फिर डिटर्मिनेंट 1 कर लिया है, और मैथ्स 2 के हमने 2 कर लिए, है ना। हमारा 2 चैप्टर्स अभी तक हो गया है। अब जो कि अभी कुछ कॉलेज वालों ने बताया मुझे कि आपको बीएमसीसी में भी शायद 8 नंबर का चैप्टर है, लीनियर इन इक्वेशन, बराबर। तो वो हम पहले कर लेंगे। मेरे हिसाब से वो चैप्टर चलेगा 3 या 4 सेशंस, और उसके बाद कुछ लोगों को चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 भी है, तो हम उसको भी प्रायोरिटी देंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से है। आपके कॉलेज में बाकी जो कॉलेजेस है गरवारे वगैरह, उसमें चैप्टर्स की वगैरह बताइए आपको डिटेल्स। अच्छा, आपको मैथ्स मिला ही नहीं है? ओके, आपको बताया नहीं अभी तक। हाँ ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही चैप्टर्स रहते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे। तो पहले आज हम लीनियर इन इक्वेशन, तो जिनका अभी पता चल चुका है हमें कि क्या क्या है एग्जाम में। अच्छा, ये चालू करना है, तेरे को आता ना, तुमने नेटफ्लिक्स चालू करता, लेकिन हाँ ये ले चालू कर। यहां से बटन चालू है क्या? चालू है। तो जो अभी हमें पता चल चुका है जिनके कॉलेज का, तो उस हिसाब से हम पहले प्रोसीड कर लेंगे। तो मैथ्स 2 का जो चैप्टर नंबर 8 है, लीनियर इन इक्वेशन, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी, आपका जो कॉलेज का रिक्वायरमेंट है, जिनका डमी कॉलेज है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है वैष्णवी जी, लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक चैप्टर का रिक्वायरमेंट है तो मुझे बता दीजिए, तो उसके हिसाब से हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके नोटबुक में हेडिंग देना लीनियर इन इक्वेशन। ऐसा आधा क्यों दिख रहा है स्क्रीन? बुरा आया। हेडिंग दिया? ओके। अच्छा, अब सबसे पहले इक्वेशन, ये आपने बचपन से पढ़ते आए हैं, आपको पता है बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वेशन। अगर मैं पूछता हूं आपको इक्वेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज इक्वेशन? दो अगर कोई क्वांटिटीज के बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, दोनों के बीच में क्या है, x प्लस 2 एक क्वांटिटी है, दूसरा है 10, तो उसके बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू साइन है बीच में। हालांकि ये होता है लीनियर इक्वेशन, और ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन जो एक्सप्रेशंस में इक्वल टू का सिंबल होता है उसको इक्वेशन बोला जाता है। फिर यहां पे चैप्टर का नाम तो क्या है, इन इक्वेशन है। तो इन इक्वेशन मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ऐसे वाले सिंबल्स होते हैं। ये कौन से सिंबल्स है? लेस देन, ग्रेटर देन, या फिर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। जिस एक्सप्रेशन में ऐसे सिंबल्स होते हैं उनको बोला जाता है लीनियर, मतलब हम लीनियर की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं है, इन इक्वेशन, बराबर। तो इसका मीनिंग पहले लिख लेना, इन इक्वेशन का मीनिंग क्या है। एनी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स, एनी एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स, ये जो सिंबल्स है ना, ये सारे लिख लेना। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, is called as, is called as in equation, is called as in equation. ओके सिद्धि जी, आपको थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, ओके नो प्रॉब्लम, हम इस चैप्टर के बाद इमीडिएटली चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, तो मतलब आपका वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो जाएगा। और अपने पास सफिशिएंट टाइम है। आज तारीख क्या है? जस्ट 24 है, राइट? 25 है आज, 25 है, मतलब अपने पास और 3 वीक्स है, जो कि इनफ टाइम है इन 3 चैप्टर्स को कवर करने के लिए, तो हो जाएगा आराम से। ठीक है,
Any expression that involves these types of symbols is called as inequation. अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है? देखो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो, लेकिन इन इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उसके कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं. तो अब आपके नोटबुक में हेडिंग दीजिए रूल्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इन इक्वेशन. तीन रूल्स है, वो रूल्स पहले नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको वो एक्सप्लेन करता हूं, इजी है समझने के लिए. पहला रूल लिखना, इफ बोथ साइड्स are added, if both sides are added or subtracted, both sides are added or subtracted by same number, both sides are added or subtracted by same number, then inequality remains same. ये सारी चीजें एग्जांपल लेके बताने वाला हूं. रूल नंबर 2, if both sides are multiplied, both sides are multiplied or divided by, same positive number, then inequality remains same. And the third rule, which is the most important, note down करना उसको. If both sides are multiplied or divided by same negative number, then inequality gets reversed. ये थोड़ा अलग है ना. देखते हैं, अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा. मान के चलिए दो नंबर्स लेता हूं मैं, 2 और 4. 2 लेस देन 4, वी नो दैट. अब पहला रूल देखते हैं क्या है. पहला रूल पढ़ लेना क्या है. इफ बोथ साइड्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सेम नंबर. अब मान के चलिए मैंने इन दोनों साइड में 2 ऐड कर लिया, तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 6. इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा. 4 लेस देन 6 मतलब ये जो सिंबल था वो सेम रहा, बराबर. हाँ, थर्ड रूल मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए. दूसरा रूल देखते हैं. 2 लेस देन 4 ये हम ऑलरेडी जानते हैं. दूसरा रूल पढ़ लेना क्या है. इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, ऐसा लिखा है, बराबर. अब मान के चलिए दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 8. क्या मैं बोल सकता हूं इनइक्वालिटी फिर भी सेम है, 4 लेस देन 8. लेकिन उज्जवल अब तीसरा रूल देखना.
2 लेस देन 4, ये बेसिक एग्जांपल लेता हूं वापस। तो तीसरा रूल क्या बोल रहा है, देखो, इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय, क्या लिखा है, सेम निगेटिव नंबर। मान के चलना मैं इन दोनों साइड को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इफ बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम निगेटिव नंबर, तो 2 इंटू -2 क्या आएगा, -4, 4 इंटू -2 -8। इन इक्वालिटी क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, -4 बड़ा है, तो इन इक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। बात समझ में आ रही है। तो ये चाहे तो बेसिक एग्जांपल्स ये तीनों लिख के रखना। उज्जवल, नाउ इज इट क्लियर? सिद्धि, वो जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। अब एक्चुअल क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आपको अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये तो जस्ट बेसिक 3 रूल्स अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने ये 2 और 4 नंबर्स लिए। वैसे वो नंबर्स क्या लेने हम एज्यूम नहीं करेंगे, क्वेश्चन में दिया जाएगा वो क्या है, ठीक है, तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोटेड। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे हम ये डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पूछना चाहता हूं, सेट थ्योरी हमने ये चैप्टर पढ़ा है बराबर, उसके अंदर आपको याद है कि हमने वो इंटरवल के टाइप्स पढ़े थे, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ये पढ़ लिया था। अच्छा, वो ओपन इंटरवल के ब्रैकेट किस तरीके से होते हैं, दोनों भी राउंड ब्रैकेट होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल दोनों स्क्वायर, और फिर सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड में एक राउंड एक स्क्वायर ऐसा होता है बराबर। तो ऐसे टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, इसका आज इस्तेमाल होने वाला है, तो वो कंसेप्ट लगेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन एक कॉमन हेडिंग देना, कॉमन हेडिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आज इसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर बुक में से भी कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएंगे, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। x + 2 लेस देन 7, ठीक है। अब एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसको थोड़ा प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। मुझे x का वैल्यू ढूंढना है, तो एक साइड में x की टर्म आनी चाहिए, इतना ध्यान में रखो सिर्फ, बाकी सारे टर्म्स जाने चाहिए उसके साथ। अब x के साथ कौन बैठा है, +2 है, तो उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे साइड नहीं लेंगे। अब ध्यान से सुनना, दूसरे साइड नहीं लेना है, यहां पे गड़बड़ हो सकता है, इसलिए मन से वैसे मत करो। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आप बोलोगे सर वो उधर सेम ही तो है, आगे समझेगा कि थोड़ा अलग क्या है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो नेक्स्ट लाइन पे आप, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये x आया और यहां पे 7 - 2 किया तो कितना आएगा, 5। मुझे बताओ ये सिंबल जो है लेस देन वाला, वो सेम रहेगा या रिवर्स हो जाएगा, सेम रहेगा। क्यों, पहला रूल, बोथ साइड्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सेम नंबर, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, तो ये सिंबल रहेगा सेम, ऐसे बराबर। यहां तक ठीक है। अब एक तो आपका ये आंसर भी ठीक है, एमसीक्यू में आया, ये दे दिया उन्होंने, अच्छी बात, इसको टिक करेंगे, आगे निकलेंगे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोला, एक और चीज आपसे एक्सपेक्ट करके करेंगे कॉलेज वाले, कि आपको इसको ब्रैकेट फॉर्म में भी लिखना है।
अच्छा x का वैल्यू क्या है रे, लेस देन 5 है, बराबर। तो लेस देन 5 मतलब कौन कौन सी वैल्यूज चलेंगी, मतलब 4 3 2 1, वैसे पॉइंट वाले भी चलेंगे क्योंकि रियल नंबर कोई भी ले सकते हो आप, मतलब 4 9 भी चल जाएगा, है ना। तो चलो 4 3 2 1 0 अप टू व्हाट, माइनस इंफिनिटी, राइट, माइनस इंफिनिटी। तो सबसे छोटा नंबर जो रहेगा वो माइनस इंफिनिटी रहेगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हाँ 4.9, लेकिन इसको हम लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया था सेट थ्री में, ऐसे 5 लिखते हैं और 5 को कौन से टाइप का ब्रैकेट करते रहे, क्लोज नहीं ओपन करते हैं। मतलब क्या है कि ये x का वैल्यू है ना, ये 5 नहीं हो सकता है, 5 से कम है। तो 5 तो लिखा जाएगा, लेकिन राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, 5 तक, लेकिन 5 नहीं, है ना, ऐसा मतलब होता है उसका। और मैंने उस टाइम पे भी सेट थ्री में भी आपको बताया था कि इन्फिनिटी पॉजिटिव रहे या इन्फिनिटी निगेटिव रहे, वो दोनों को कौन से टाइप का ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट, मतलब ओपन वाला ब्रैकेट ही होता है, क्योंकि इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, दीज टू टर्म्स आर नॉट डिफाइंड, राइट। तो इसके लिए ये चीज ध्यान में रखिए, ये भी लिख के रखना, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 5 दोनों को राउंड ब्रैकेट। हाँ हाँ लगाओ ना, ऐसे लगाओ। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कॉमन हेडिंग तो दिया ही है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ओके, एक्स का वैल्यू ढूंढना है। एक्स के साथ कौन कौन है, 2x मतलब 2 बैठा है और माइनस थ्री भी बैठा है। पहले किसको एलिमिनेट करेंगे, माइनस थ्री, मतलब क्या करना पड़ेगा, एड थ्री बोथ साइड्स, एडिंग थ्री ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा बताइए, ये 2x आएगा राइट साइड, 11 प्लस थ्री मतलब 14 आएगा। सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, पहला रूल, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड्स, सिंबल रिमेन सेम, ये ऐसे। अब क्या करें, डिवाइडेड बाय 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा x, राइट हैंड साइड क्या आएगा 7, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। अब बताओ सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, सेकंड रूल, डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, करेक्ट है। तो इसके वजह से ये सिंबल वापस रहेगा सेम, यहां तक ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ x की वैल्यूज क्या क्या चलेगी, 7 चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन में 5 चल रहा था क्या, नहीं चल रहा था क्योंकि वो लेस देन था। अब यहां पे 7 चलेगा, 7 से ज्यादा भी चलने वाला है, 8 9 10 11 अप टू व्हाट, पॉजिटिव इंफिनिटी, बराबर। तो मुझे बताओ को ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, 7 सबसे छोटा वाला वैल्यू 7, फिर बड़ा वाला वैल्यू इंफिनिटी, ब्रैकेट कैसे लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये स्क्वायर वाला, और इंफिनिटी को तो हमेशा राउंड ही रहता है। समझ में आई बात, क्योंकि 7 ये वैल्यू इक्वल टू भी चल जाएगा, बराबर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, फर्स्ट टू क्वेश्चंस, हाँ बोलो। क्लोज ब्रैकेट का क्यों देना है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझ तू, x का वैल्यू जब 7 से इक्वल भी चलता है ना तो क्लोज ब्रैकेट लिखता है, क्लोज ब्रैकेट मतलब 7 भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तू बता मुझे, x का वैल्यू, हाँ मतलब 7 से ऊपर होगा लेकिन 7 नहीं होगा। जब हम ऐसा वाला ब्रैकेट लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, उसका मतलब होता है x का वैल्यू 7 भी चलेगा, ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 4 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, सबट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, ओके कर लिया।
तो ये -3x रहेगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, पहला रूल, ऐड या सबट्रैक्ट में सिंबल सेम। नाउ टेल मी द सेकंड वन। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे तो ये x राइट साइड 6 डिवाइडेड बाय -3 क्या आएगा, -2। नाउ टेल मी द सिंबल, रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये सिंबल अब ऐसे दिखेगा, बराबर क्या, करेक्ट है ना, ओके। अब तू जो बोल रहा था ना वो राइट साइड में शिफ्ट करो, अब उसमें दिक्कत क्या होता है ये समझ। अगर तू ये -3x लेस देन इक्वल टू 6 है और तू ये -3 को इधर डाल देगा तो तेरा आ जाएगा ऐसा, 6 डिवाइड बाय -3 मतलब ऐसा आएगा, और तू ये साइन में गड़बड़ कर देगा, इसलिए वो राइट साइड में शिफ्टिंग करना नहीं है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि वो शिफ्ट मत करो, इसको प्रॉपर एलिमिनेट कर देना, ठीक है। नाउ यू टेल मी ब्रैकेट फॉर्म में बताइए, x का वैल्यू -2 से इक्वल चलेगा, ग्रेटर भी चलेगा, तो -2 -1 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो -2 कॉमा इंफिनिटी, ब्रैकेट, इसको स्क्वायर इसको राउंड, बराबर है, यहां तक हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। करो, आराम से करना, एक एक चीज एलिमिनेट करते जाओ। आ गया कितना, परफेक्ट है, यस, करेक्ट आया। सबसे पहले क्या किया बताओ, मल्टीप्लाइड बाय 5 किया गया ताकि ये 5 डिनोमिनेटर में जो है वो हट जाए, 2x -7, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 × 5 45 आ जाएगा, सिंबल रहेगा सेम, बराबर ना, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या करेंगे, एड 7, बिल्कुल सही बात, तो ये 2x आएगा, 45 + 7 मतलब आएगा 52, सिंबल अगेन रिमेन सेम, और फिर 2 से डिवाइड बोथ साइड्स, तो x आएगा, और 52 डिवाइड बाय 6 2 मतलब 26, सिंबल अगेन रिमेन सेम, और फिर x लेस देन 26 मतलब 25 24 अप टू माइनस इंफिनिटी, राइट। तो ब्रैकेट दिखेंगे ऐसे, -इंफिनिटी कॉमा 26, दोनों राउंड ब्रैकेट। यस सिद्धि सही है, बिल्कुल सही बताया। चलो ये आ चुका है, अब इस टाइप का एक लास्ट करते हैं फिर टाइप चेंज करेंगे। पांचवा क्वेश्चन ये आपको करना है खुद से, चलो प्रोसीड।
कितना माइनस, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 15 है, माइनस 15 कॉमा प्लस इंफिनिटी, ऐसा आप बोल रहे हो माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 15, माइनस इंफिनिटी कॉमा प्लस 15 ऐसा कहना है, पक्का डाउट है मुझे। माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 15 ये मुझे लगता है सही है ना। तनिष्क भाई वो 25 में से 25 मिले उनको मानना पड़ता है अपन को, बात कैसे है कि नाराज हो जाएंगे नहीं तो, सर मुझे 25 में से 25 फुल मार्क्स मिले, तो आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात। हाँ तो इससे पहले क्या किया ये बताओ, 11 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 2x, ये 33 आया सिंबल, ये ठीक है। अब क्या किया बता रहे भाई, 3 से सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, ओके, माइनस 2x और ये 33 माइनस 3 मतलब 30 आया, सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिंबल सेम रहेगा। अब डिवाइड किससे करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो 30 डिवाइड बाय माइनस 2 कितना आया, माइनस 15, सही है। तो जिन्होंने भी 15 आया था वो शायद यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ था, है ना। तो x ये माइनस 15 और सिंबल क्या रहेगा आप बताओ, सिंबल चेंज हो जाएगा रिवर्स, इज इट ओके, समझा है पूरा। तो अब मुझे बताओ वैल्यू मतलब कैसे कैसे लिखूं, x लेस देन इक्वल टू माइनस 15 मतलब छोटा वैल्यू सबसे कौन सा, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 15 ब्रैकेट कौन सा, यहां पे ओपन यहां पे क्लोज्ड, एग्रीड। ये पूरा सबको समझ में आ गया है, आगे बढ़े गणेश भाई, इज इट ओके। यहां पे हर्ष आपका यही आया था या कुछ अलग आया था, यही आया था, वेरी गुड। हाँ बोलो, हाँ देख x का वैल्यू क्या है यहां पे देख, लेस देन इक्वल टू माइनस 15, तो कौन से वैल्यूज चलेंगे ये बता तू मुझे, माइनस 15 चलेगा क्या, चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि यहां पे इक्वल टू भी है, बराबर, बात समझी। माइनस 15 से लेस भी चलेंगे, तो माइनस 15 से लेस वैल्यू वैल्यूज कौन सी है बता, आगे अब तू कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी, हो गया, समझा पूरा 100%, अगला करेगा खुद से। हाँ आज अच्छा, अब मैं थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूं, टाइप चेंज कर रहा हूं, तो अलग से मतलब टाइप वगैरह मत लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। अब 3 टर्म्स दे रहा हूं, 2 टर्म्स अभी तक हमने कर लिए, अब 3 टर्म्स। ऐसा ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, ध्यान से देखना। 2 टर्म्स आए या 3 टर्म्स आए, अपने रूल्स सेम है, रूल्स कोई बदलेंगे नहीं। अब x का टर्म कहां पे लिखा है, यहां पे बीच में लिखा है, बराबर। उसके साथ और कोई टर्म्स बैठा है, -3 भी बैठा है, प्लस इंटू 2 भी बैठा है, तो पहले किसको एलिमिनेट करेंगे हम, -3 को एलिमिनेट करेंगे। -3 को जब एलिमिनेट करेंगे ना तो +3 करना पड़ेगा। अब +3 जो करेंगे वो तीनों टर्म्स में करेंगे, तो मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा, 5 + 3 8 आएगा, यहां पे क्या आएगा, 2x आएगा, यहां पे क्या आएगा, 24 आएगा, इज इट ओके। सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझाएगा तेरे को, पक्का, हाँ ठीक है। अब 2x डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल सही है, हर एक टर्म को डिवाइड बाय 2 करेगा तो ये क्या बचेगा 4, ओके। ये क्या बचेगा x, ये क्या बचेगा 12, सिंबल क्या रहेगा, सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात। और अब मुझे बताओ वो ब्रैकेट फॉर्म में आंसर हम कैसे लिखेंगे, 4, 12 ऐसा, क्लोज ब्रैकेट, क्यों क्लोज ब्रैकेट, दोनों वो एक तो लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल ऐसा वाला पैटर्न है, बराबर, मतलब दोनों स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक आपका ओके है क्या,
अगला क्वेश्चन तू आप करोगे खुद से? आ, कौन यहां पे आके सॉल्व करेगा? करेगा? अच्छा कौन? गणेश तो करता है, गणेश तो फास्ट करता है बाबा। हाँ, गणेश को बोलता रुक जा थोड़ा। तू करेगा क्या? नहीं करेगा, ओके तू करेगा। आ जा। ठीक है, इसी टाइप का दे रहा हूँ, इसी टाइप का, थोड़े से नंबर्स बदल दूंगा। आराम से करा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सभी लोग सॉल्व करना। भाई का नाम भूल गया मैं। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, और आपका आंसर मैच करता है क्या देखेंगे हम। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, तेरे को ना यहां तक आंसर सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट तक। ठीक है, नॉर्मल जैसे पेन पकड़ते हैं वैसे पकड़, मैं तेरे को थोड़ा ऊपर करके देता हूँ। चलो, सभी लोग सॉल्व करो। वेरी गुड। वेरी नाइस। ओके, यस यस यस, परफेक्ट जा रहे हो, सही जा रहे हो। क्यों, सही लिखा है ना? सही लिखा है, सही सही लिखा है। इरेज करना है तो यहाँ पे करना है, ये देखो। बहुत बढ़िया, यही आंसर आया क्या? यस प्रद्युमन भाई, बिल्कुल सही बताया तूने, बहुत शानदार। सबका मैच कर रहा है क्या? मैडम जी, आया है ना का? आपके एक्सप्रेशन से मुझे समझ में नहीं आता आपको समझाया या नहीं समझाया। हाँ, आपको समझाया क्या? समझाएगा क्या? समझा? हर्ष भाई समझाया तेरे को? तेरे को आया क्या? आया है ना? तू डरता काय को है? तेरे को आता है, टेंशन ना। ठीक है, ये हो गया, और एक क्वेश्चन देता हूं, तू करेगा क्या? हाँ, 8th 1। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट, बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, सिद्धि सही बताया। चलो, आ जा भाई। अथर्व, आराम से करा, परफेक्ट आना चाहिए। हैंड राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से, तेरे को जैसे दिखता है हम समझ लेंगे। नॉर्मल पेन जैसे पकड़ता वैसे पकड़। नहीं नहीं, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर। यस, उज्जवल सही बताया, रिंकल आपका भी सही है, वेरी नाइस। यस, फर्स्ट स्टेप तो तूने भाई बराबर किया है, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। -x को +x बनाना है तेरे को। यस यस यस। हाँ, इधर तूने गड़बड़ किया। हाँ, साइन का, रुक मैं इसको इरेज करता हूँ, इससे भी कर सकता है तू, इधर रबर है, ऐसे हटा सकता है। ये साइन हटा दूं मैं? अच्छा, ये नहीं तो इधर है ऐसे करने का। अरे ये क्या हो गया, हैंग हो गया, हैंग हो गया, रुक। अरे, जा ही नहीं रहा, अजीब ही है। आ गया आप,
हाँ, अब ठीक से कर। 18 पॉजिटिव आया है, सिंबल उल्टा हो जाएगा, और ये निगेटिव आया है ना, हाँ निगेटिव, हाँ हाँ निगेटिव लिख उसको, हाँ। अब ब्रैकेट ठीक से लिखा, पहले ध्यान से सुन, पहले छोटा नंबर लिखेगा, हाँ ए पहला छोटा लिखेगा, छोटा कौन सा है, -6 है ना, छोटा -6 है, ये बटन है, हाँ। अब बटन दबा और उसके ऊपर टिक कर, बटन दबा के कर, बटन दबा दबा के रख, हाँ थोड़ा वो टिप टच नहीं हो रहा उसको। ब्रैकेट भी ठीक से देख, किससे बड़ा है एक्स का वैल्यू, किससे बड़ा है, -6 से, तो पहले -6 है, अरे हाँ हाँ राउंड आएगा वो, हाँ हाँ नहीं वो सही, कॉमा 18, यस। ये आया है क्या रे, सबका आया है क्या ये, बराबर है, मैडम जी आपका आया है क्या ये, पक्का बॉय आया है, आप सभी का आया है क्या, यहाँ पे आ गया, जम रहा, वेरी गुड, मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं और फिर बुक पे जाएंगे। इशिका जी आप आना चाहती हो, हाँ करो, इतना टेंशन मत लेना आप। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट करके देता हूं। हाँ करो, ऑनलाइन स्टूडेंट सही जा रहे हो ना आप, आ रहा है ना, यस। -6, 18 बिल्कुल सही किया, -6 को राउंड ब्रैकेट डाला है, 18 को क्लोज वाला ब्रैकेट डाला है, वेरी गुड। अश्विन, रिंकल, उज्जवल, वैष्णवी बिल्कुल सही है। इरेज करना है, उसको बटन है देखना है, हाँ उसको प्रेस करो और उसको टच करो, हाँ यस। क्या किया है, ये सही है, देन ये सही है, ये सही है, सही, चलो बहुत बढ़िया। सही है, सही है, सही है, यस। आएगा तेरा, तुझे ये जम रहा है शायद, हाँ वेरी गुड। हर्ष भाई को जमने लगा, अब हर्ष भाई को पहले मैथ्स कमजोर था उसका, अब उसका फेवरेट सब्जेक्ट बनते जा रहा है। अच्छा जी क्या आया है, ये आया है, वाह बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सबका आया है क्या ये, किसी को कोई डाउट इसमें, किधर 6 आना चाहिए, ये देख पहले -8 किया तो -10 आया ये, और 12 -8 4 आया, और फिर -2 से डिवाइड किया तो ये +5 हो गया, ये 4 डिवाइड बाय -2, ये -2 हो गया, और सिंबल हो गया रिवर्स, और -2 से बड़ा और 5 से छोटा, और दोनों भी आ सकते हैं, -2 5 भी आ सकते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट। यहां तक सबका आ चुका है एवरीवन, यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स बिल्कुल। उज्जवल कुछ गड़बड़ किया है, -6 नहीं -2 आता है रे, ये 4 डिवाइडेड बाय -2 करना है ना, तो -2 आएगा। रिंकल सही किया है, पायल सही है, सिद्धि यस, अश्विन सही है, डन है, यहां तक पहुंच गए। बुक में से क्वेश्चन देखते हैं, अरे और एक टाइप सिखाना रहेगा, वो सिखा दे, और मतलब और भी है, आज जो टारगेट था उसमें से एक टारगेट बचा है, तो रुको वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अपना, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए ना, 11 नंबर क्वेश्चन, 10th है क्या, ओके 10th नंबर क्वेश्चन, चलो 10th नंबर क्वेश्चन।
हाँ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हर्ष भाई क्या हो गया, ये दोनों साइड में एक्स का टर्म आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को तरीका वही है। अब दोनों साइड में अगर एक्स का टर्म है तो दो साइड में एक्स का टर्म नहीं चलेगा, अपन को एक साइड में ही रखना पड़ेगा। तो इधर 3x है और इधर x है, क्या करूं, दोनों साइड में से x माइनस कर दूं, तो सबट्रैक्ट x बोथ साइड्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा 2x माइनस पाई, राइट हैंड साइड खाली बचेगा 11 क्योंकि x का x माइनस एक्स बराबर ना। सिंबल क्या रहेगा, क्योंकि हम ऐड करते सिंबल सेम, मतलब ये ऐसे। अब प्लस पाई, यस प्लस पाई, तो 2x और फिर राइट हैंड साइड में आएगा 16, सिंबल क्या रहेगा अगेन सेम, और अब डिवाइड बाय 2, तो ये x रहेगा, ये 8 रहेगा, सिंबल रहेगा सेम। अब मुझे बताओ ब्रैकेट फॉर्म में कैसे लिखूं, माइनस इंफिनिटी कॉमा 8, माइनस इंफिनिटी को राउंड ब्रैकेट और 8 को स्क्वायर, मतलब क्लोज वाला ब्रैकेट बराबर है। तो ऐसा दोनों साइड में एक्स का टर्म आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक साइड में हमें उसको रखना है। डन। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो ऐसे टाइप का ब्रैकेट आता है ना, इसको बोला जाता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। और ऐसा आता है या ऐसा आता है, ऐसा आता है, इसका नाम सॉल्यूशन। तो ये बाउंडेड और अनबाउंडेड, इतना नाम याद रखना, उसको बोला जाता है। वैसे अनबाउंडेड कौन सा है, जो सिर्फ राउंड वाला है, बाकी एक भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो उसको बाउंडेड बोलते हैं। ठीक है। अब बुक में जो हम क्वेश्चन करने वाले उसमें पीछे कुछ आंसर्स रॉन्ग हुए, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप। ये देखना, ये है चैप्टर नंबर 8 जो मैथ्स 2 का है, उसमें कुछ क्वेश्चन तो ओरली आपको बताने हैं। ठीक है। पेज नंबर है 116, पेज 116, एक्सरसाइज 8.1, पेज 116, एक्सरसाइज 8.1। ओरली बताना, कुछ लिखो मत, सिर्फ डायरेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या पूछा है, राइट द इनइक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट द इंटरवल एंड स्टेट वेदर इंटरवल इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। पहला क्वेश्चन बाउंडेड है और इसको इनइक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। एक्स का वैल्यू किससे ग्रेटर रहेगा, -4, और लेस किससे रहेगा, इंफिनिटी नहीं, 7/3 दिया है इधर। हाँ फिर तो सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे, एक्स लिखा, किससे लेस है 7/3, किससे ग्रेटर है -4। लेकिन रुको, ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा या ग्रेटर देन इक्वल वगैरह लिखना पड़ेगा, इक्वल। क्यों इक्वल लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसकी वजह से ये ऐसा दिखेगा, बराबर क्या। और इसका ये लिखने के बाद आपको आंसर क्या लिखना है, सॉल्यूशन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, बाउंडेड है, बराबर। तो एक भी ब्रैकेट अगर स्क्वायर रहता है तो सॉल्यूशन बाउंडेड है। नाउ टेल मी सेकंड वाला, ये वाला बताओ। हाँ मतलब लिखोगे कैसे बताना मुझे, इस फॉर्मेट में बताना है। 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0.9, एग्रीड, समझा। तीसरा बताओ, अनबाउंडेड है। अच्छा तो लिखेंगे कैसे इसको, -इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, एग्रीड। चौथा बताओ,
ये क्वेश्चन क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है, मतलब जैसे मैंने कुछ बोला था, ये इन्फिनिटी को राउंड ब्रैकेट ही रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं रहेगा, तो मिसप्रिंट है। हाँ बोलिए। 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अनबाउंडेड है, -11 लेस देन एक्स लेस देन -2, लास्ट वाला माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन 3, और कौन सा, अनबाउंडेड। डन है। अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो करना। क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 पेज नंबर के साथ लिख के रखिए। उज्जवल, नाउ इज इट ओके? मैंने सेल बदल दी है, वॉइस अब ठीक है। पेज नंबर 116 है दोस्त, पेज 116, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन 1, 2, 3। उसके बाद ये फोर्थ मत करना, वो मॉड्यूलस का क्वेश्चन है, वैसे टाइप के क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो कल पढ़ेंगे अपन। ये ग्राफ वाला भी अपन ने अभी किया नहीं है, सो वेट फॉर दैट। क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस ये 6 और इधर के 3, ऐसे 9 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 1, 2, 3, क्वेश्चन 4 फर्स्ट 6 सब क्वेश्चंस। डन, ठीक है? इतना होमवर्क करना है। कौन सॉल्यूशन भेजेगा मुझे? तू भेजेगा पक्का? ठीक से सॉल्व कर, गलत सॉल्यूशन नहीं भेजने अपन को लोगों को, है ना? हाँ, पीछे चेक कर चाहे तो आंसर आने के बाद, ठीक है? पीछे हाँ कुछ गलत रहेंगे, वो छोड़ देना वो, लेकिन इतना भी टेंशन नहीं रहता। मतलब 50 आंसर देते तो उसमें एक गलत होता उनका, है ना? वो प्रिंटिंग मिस्टेक उतना चलता है, 50 में से 45 गलत नहीं करते वो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना इनफ है। मिलते हैं कल सेम टाइम पे और इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है? डन।